जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। और यदि कोई तकलीफ है तो वो भी इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, यदि आपको आपका अपना कोई छोड़ करके चला गया है तो प्लीज निराश मत होइए। अपने आप को गिर जाने मत दीजिए, संभाल लीजिए अपने आप को। क्योंकि जब आप अपने आप को संभालेंगे, जब आप अपने आप को महसूस करेंगे, जब आप खुद को प्यार करेंगे, जब आप खुद तैयार हो जाएंगे अपने आप के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति भी घुटने में चलते हुए आपके पास आएगा और आपका स्वीकार करेगा। तो ये वो समय है कि आप अपने आप को संभालिए, बह जाने मत दीजिए, खो जाने मत दीजिए। रुक जाइए कुछ क्षण के लिए और सोचिए क्या हुआ था, क्या गलती रह गई या क्या उसने गलती की। किस तरह से यदि वो आता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आपसे दूर चला जाता है तो बहुत सारे उसके पीछे कारण होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न यह भी होता है कि उस व्यक्ति को आपने कैसे ट्रीट किया, या उस व्यक्ति को आपने कैसे हैंडल किया, या आपका वर्तन उस व्यक्ति के साथ कैसा था। क्या आपने उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से समझा था या नहीं। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये चीज़ का। मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, इससे सामने वाला व्यक्ति आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना होगा कि आप उसको कैसे ट्रीट करें। समझ लीजिए, कभी भी कोई भी गुरु लगातार अपने दास के पास नहीं रहता है, तो कभी भी किसी के दास बनकर मत रहिए। यदि आपको किसी पर शासन करना है तो उसको अपना दास बनाइए। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप भोले हैं, आप प्यार में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, तभी सामने वाला आपका गैर फायदा उठाता है, गैर लाभ उठाता है और आपका यूज करके, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। अपने आप को इतना सीधा साधा, इतना लाचार मत बनाइए। तो एक बार फिर से खड़े हो जाइए, इस उपाय को कीजिए और सामने वाले व्यक्ति के आते ही उसके दिमाग को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, उसकी सोच पर हावी होना प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए, जन्मों जन्म तक वो आपके पास ही बना रहेगा। आपको छोड़ के जाने का उसके दिलो दिमाग में विचार तक नहीं आएगा, सोच तक नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को टूटने से बचाइए, अपना अस्तित्व समझिए, खुद से प्यार कीजिए, फिर सारा संसार आपसे प्यार करेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उपाय में आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे द्वारा बताए जाने वाले उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, तेजी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि उपाय आपको करना क्या है। आपको 21 साबुत लौंग लेनी है। ये टोटका है, किसी भी दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी दिन का बाध्य या समय का बाध्य नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। आपको 21 साबुत लौंग लेनी है, फूल के साथ जो साबुत आती है, टूटी हुई लौंगे नहीं लेनी है। और उसको आप सरसों के तेल में एक दिन भिगो करके रखें। पूरा एक दिन सरसों के तेल में थोड़ा सा सरसों ले लें और सरसों का तेल, उसमें आप उसको भिगो करके रख दें। एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है कि उसी सरसों के तेल में आपको वो जो लौंग ली थी उसको भूंज लेना है, आपको सेक लेना है उसको।
जब वो पूरी फूल जाए तो उसको आप निकाल लीजिए। और इसके बाद में वो जो लौंग है उसका आप चूरन बना लीजिए। चूरन बनाने के बाद में उसको आप क्या कीजिए कि मीठा पान एक ले आइए, और मीठे पानी में लाने के बाद में आपको वो जो चूरन है उसके 21 आपको भाग करने हैं। 21 लौंग का जो आपने चूरन बनाया फिर से आपको उसके 21 भाग करने हैं, और उसको हर दफे ऐसे चुटकी से लेकर के ओम नमो कामेश्वराय स्वाहा ये बोलते हुए मीठे पान में आप डाल दीजिए। उसको 21 दफे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसको मीठे पान में डाल दीजिए। और इसके बाद में जिस किसी भी व्यक्ति का आप चाहते हैं कि वो आपके पास में आ जाए, उसका नाम कहीं पर भी ऐसी जगह पर लिख दें, कोई कागज में लिख दें, कपड़े में लिख दें, कहीं पर भी उसका नाम लिख लें। कोई डब्बा ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, उसमें उसका नाम लिख करके रख दें। उसके ऊपर आप ये मीठा पान रख दें और उसको आप मिट्टी से दबा करके घर के किसी भी कोने में रख दें। 7 दिन के अंदर अंदर सामने वाला व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। चाहे कहीं भी होगा, चाहे फोन से कांटेक्ट करेगा, चाहे किसी भी तरह से कांटेक्ट करेगा, वो आपके पास अवश्य आ जाएगा। जब वो व्यक्ति आपके पास आ जाता है तब आपको क्या करना है, ये जो चीजें थी इसको आप कहीं पर भी पेड़ के नीचे या कहीं भी रख दें, घर से बाहर कहीं पर भी इसको डाल दें, और ऐसा ही एक टोटका फिर से तैयार करें और वो मीठा पान उसको खिला दें। अब वो व्यक्ति आपको छोड़ करके कभी भी कहीं भी जाएगा नहीं, गारंटीड है। तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वालों में चित परिचित में कोई व्यक्ति हो जिसे ऐसे व्यक्ति कोई छोड़ करके चले गए हों, वो दुखी हों, तो उन्हें भी मेरा ये उपाय जरूर बताइएगा ताकि वो भी इस वेदना से मुक्त हो सके। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।